दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपकी दिवाली अच्छी जाए इस साल, हम सबकी दिवाली इनफैक्ट अच्छी जाए इस साल। दोस्तों आज की हम वीडियो स्टार्ट करेंगे साम्स के साथ में। एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वो टॉपिक था, सभी लोग जानना चाहते थे कि साम्स क्या होते हैं, क्योंकि अब बहुत ट्रेंड में आ चुका है ये टॉपिक। अभी साम्स की डेफिनेशन तो आप सभी को पता है, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टिव मॉड्यूलेटर्स। पर इससे कितनी बात समझ में आती है, क्या सेलेक्ट कर रहा है क्या नहीं, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। हमने साम्स की डेफिनेशन तो कई बार पढ़ी है, पर एक शब्द बार बार बीच में घुस जाता है, टिश्यू सेलेक्टिविटी, और हम लोग सोचते हैं अब हम इससे समझे क्या, स्टेरॉइड से किस तरह अलग काम करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं उन रिसेप्टर्स पे। और ये रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में कितने ही सारे टिश्यूज़ में फैले होते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेकिन साम्स क्या करते हैं ना, एंड्रोजन रिसेप्टर से ही जाके वो भी चिपकेंगे, पर एक पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर। अभी देखो, एंड्रोजन रिसेप्टर्स तो कितने सारे टिश्यूज़ में आपके पास अलग अलग, भाई आपके फैट मास जो है, जो आपका फैट है, आपके बोन्स, आपकी मसल्स, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी आपका हार्ट, यहाँ पर सब जगह एंड्रोजन रिसेप्टर्स भरे पड़े हैं। जब स्टेरॉइड्स लेते हो ना, तो स्टेरॉइड्स इन सभी रिसेप्टर्स पे जाके चिपक जाते हैं, अलग अलग जगह पे, हार्ट पे, बोन पे, आपके फैट पे, और सभी जगह पे जाके अपना काम शुरू कर देते हैं। इसलिए तो जब कोई स्टेरॉइड साइकिल चलाता है, ओवरऑल उसके जॉइंट्स भी हेल्दी होते हैं, मसल्स तो ग्रो होती है, सारे के सारे उसके ऑर्गन्स भी इंटरनली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सब में एक हाइपरट्रॉफी यानी ग्रोथ तो आती है। ये बात फैक्ट है, क्योंकि स्टेरॉइड्स को एक पर्टिकुलर टिश्यू सेलेक्ट नहीं करे, वो सभी कुछ सेलेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसीलिए साम्स यहाँ पर अपना रोल निभाने के लिए आ जाते हैं, जो कि डिफरेंस पैदा कर देते हैं। कैसे? क्योंकि ये पर्टिकुलर उसी जगह पे काम करेंगे जहाँ पे कि आपने इनको काम करने के लिए भेजा है, इधर उधर हाथ नहीं मारेंगे। अगर आप चाहते हो सिर्फ मेरे बोन्स के रिसेप्टर और मेरी मसल्स के रिसेप्टर पे जाके चिपके, तो वो सिर्फ वहीं पर ही जाके काम करेगा, हार्ट वाले रिसेप्टर्स पे जाके नहीं चिपकेगा। तो इसने क्या किया कि टिश्यू सेलेक्ट कर लिया कि पर्टिकुलर मुझे कहाँ जाना है, टिश्यू सेलेक्टिविटी हो गई। इसीलिए इसको नाम दे दिया गया सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर्स। इसीलिए साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं, क्योंकि वो बाकी जगह पे अपना काम नहीं कर रहा, तो बाकी जगह पे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको कम दिखेंगे। अब साम्स का दोस्तों मैंने आपको बताया कि उसी टिश्यू पे एक्ट करता है जहाँ पर कि हमने उसको काम करने के लिए भेजा है, इधर उधर का काम नहीं करता। पर ये थ्योरेटिकल बातें हैं, ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल केस सिनेरियो देखते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि साम्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी है। ये एक्ट कर रहा है उन जगहों पर जहाँ पर कि हम नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए था, और स्टेरॉइड्स भी कुछ कुछ वही काम करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर आ रहे हैं, ये प्रैक्टिकल केस सिनेरियोज में आ जाते हैं। पर बावजूद इसके भी साम्स क्यों मार्केट में पॉपुलर हो रहे हैं और क्यों लोग इसको लेना चाहते हैं, बस यही जानते हैं इस वीडियो में। यही आज का टॉपिक होने वाला है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं, साम्स के बारे में सब कुछ जानेंगे। थ्योरेटिकली ये कितना अच्छा है, प्रैक्टिकली किस तरीके से काम करता है लोगों पर, इंडिया में कितना यूज़ हो रहा है और बाहर कितना। तो दोस्तों सारी बातें हम आज इसमें रखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साम्स लीगल है कि नहीं इंसानों पर यूज़ करना। देखो, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में, तो अभी तक आपने पूरा यूट्यूब छान मारा होगा और वेबसाइट्स भी चेक कर ली होगी। ये तो पता लग गया होगा कि साम्स यूज़ करना इलीगल है, इंसानों पे इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। सिर्फ जो ट्रायल्स के लिए इंसानों को चुना जाता है ना, जिनको सब्जेक्ट बोला जाता है, उन लोगों पर तो इसे यूज़ किया गया है, चूहों पर इसको यूज़ किया गया है, रिजल्ट देखे गए, पर उसके बाद इसे फेल कर दिया गया, यानी कि मार्केट में आउट नहीं हुए यूज़ के लिए। कोई डॉक्टर भी इसको आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। किसी मेडिकल शॉप पे जाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से है कि कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं और वो फेल हो गई और WHO ने उसको अप्रूव नहीं किया। पर वो और बात है, हमने देखा कि कोवैक्सीन जैसी हमारी मेडिसिन मार्केट में आ गई, जबकि WHO ने उसको अप्रूव नहीं किया और FDA ने उसको अप्रूव नहीं किया। तो ऐसे ही साम्स के साथ भी हो रहा है कि वो मार्केट में बाहर आ चुके हैं यूज़ होने के लिए, इवन तो FDA अलाउ नहीं करती है, बार बार उसको फेल कर रही है अपने हर एक क्लिनिकल ट्रायल में। तो ट्रायल्स चलते रहते हैं साम्स के ऊपर, मतलब वो देखते हैं, जांच करते हैं कि ये अच्छे हैं, ये फ़ायदा दे रहे हैं, ये काम के हैं कि नहीं, पर वो फेल हो जाते हैं कि नहीं भाई काम के नहीं है, तो हम लोगों के लिए इसको, हमें सही नहीं लग रहे, हम नहीं दे रहे इसको लोगों के जनरल यूज़ के लिए। कोई डॉक्टर भी इसको आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, किसी मेडिकल शॉप पे भी आपको ये नहीं मिलेगा, जैसे कि स्टेरॉइड्स मिल जाते हैं। सीन अभी कुछ ऐसा है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करूं दोस्तों, वहाँ पर साम्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इनफैक्ट जितनी भी HRT लैब्स हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जहाँ पे होती है, वहाँ पर साम्स काफ़ी ईजिली यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर्स खुद अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक ये सेफ़ चीज़ है, हम अपने कई सारे पेशेंट्स को देते हैं। ओल्ड एज रिलेटेड लो टेस्टोस्टेरोन बनता है, बोन डेंसिटी गिरने लग गई है, ऐसे पेशेंट्स को साम्स दिए जा रहे हैं, ये कह करके कि सेफर दैन स्टेरॉइड्स। और वही टर्म चलते चलते यहाँ तक आ गई है इंडिया में, और अब लोग ये जानना चाहते हैं कि साम्स क्या सही में एक बेटर ऑप्शन है, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है स्टेरॉइड्स का, जो कि जीरो साइड इफेक्ट्स और सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स दे बॉडी पे। देखो, साम्स के साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो साइड इफेक्ट फ्री है।
रीज़न इसके पीछे का ये है, साम्स 100% टिश्यू सेलेक्टिविटी नहीं कर पा रहे जो कि थ्योरीज बोलती हैं। यानी अगर एक जगह पर ये एक्ट कर रहे हैं तो दूसरे ऑर्गन्स पे भी एक्ट करेंगे, या तो माइल्ड या फिर मॉडरेट या फिर स्ट्रांगली। यानी काम तो कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी इधर उधर काम तो कर रहे हैं और अपने साइड इफ़ेक्ट्स दिखा सकते हैं। अब यूँ तो कुछ साम्स ऐसे हैं जो कि आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बिल्कुल डाउन नहीं करते, मतलब आप ले रहे हो और उसके बाद आपको पीसीटी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये भी साम्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यूज़ करने का स्टेरॉइड्स के ऊपर। पर सारे साम्स ऐसा नहीं करते, कुछ स्ट्रॉन्ग साम्स हैं जो कि गिरा देते हैं आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को, फिर पीसीटी उसमें भी करनी पड़ जाती है। ये चीज़ नहीं चाहिए थी। कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स जब पेशेंट पे किए गए तो ये भी देखा कि एसएचबीजी हार्मोन्स जो हमारा ट्रांसपोर्टर है बेसिकली, मतलब सारे हमारे हार्मोन्स को ब्लड में फेंकता है वो, ये जो एंड्रोजन एस्ट्रोजन डीएचटी है ना, इनसे चिपक जाता है और फिर इनको ब्लड में फेंकता है। अब कुछ साम्स ऐसे हैं जो कि एसएचबीजी को गिरा दे रहे हैं, तो ऐसे में जैसे एसएचबीजी गिरा तो फ्री हार्मोन्स की तादाद ज़्यादा रह गई बॉडी में, तो ज़्यादा फ्री एस्ट्रोजन, ज़्यादा फ्री डीएचटी रह गया बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया बॉडी के अंदर। तो इन ज़्यादा बढ़े हुए हार्मोन्स से अब आपको साइड इफेक्ट्स आएंगे, जैसे हेयर लॉस या फिर एक्ने, गायनोकोमेस्ट्रिया। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स भी देखी गई जब पेशेंट्स के ऊपर इसको टेस्ट किया गया। बट ये माइल्ड साइड इफेक्ट्स थे, ऐसे हर एक साम्स में इतना ज़्यादा नहीं देखे गए। अब दोस्तों बाहर साम्स काफ़ी यूज़ हो रहे हैं यूएस में, बॉडी बिल्डर्स के सिनेरियोज़ में अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऐसा कोई भी उन्होंने केस रिपोर्ट नहीं किया कि किसी का हेयर लॉस हो गया हो या गायनो देखा गया हो साम से। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा पाया गया है। इनफैक्ट स्ट्रेंथ एथलीट्स इसको ले रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स इसको ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा मसल वॉल्यूमाइजेशन इससे बड़ा है। तो ये मैंने आपको इन जनरल एक साम्स का ओवरव्यू दे दिया। साम्स साइड इफ़ेक्ट फ्री नहीं है। यहाँ पर अगर मैं सबसे बड़ा इसका प्रूफ दे दूँ, सबसे बड़ा प्रूफ कि ये तो मानने वाली बात हो ही जाएगी कि साइड इफ़ेक्ट देते हैं। साम्स को दोस्तों साइकिल किया जाता है, इसका मतलब ये कि इसको 6 हफ्ते चलाना है, 8 हफ्ते चलाना है, उससे ऊपर नहीं चलाना। जैसे कि ठीक एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साथ होता है ना, एक लिमिटेड टाइम के लिए चलाना है, 6 हफ्ते की साइकिल कर लिया, 8 हफ्ते की साइकिल कर ली, क्योंकि उसके बाद उसके साइड इफेक्ट इतने होने लग जाते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड के कि आप कहते हो कंपाउंड स्विच कर लो या फिर उसको बंद ही कर दो, साइकिल से ऑफ आ जाओ, पीसीटी कर लो। तो इसका मतलब साइड इफेक्ट है, तभी तो आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चुना ना उसको यूज़ करने के लिए, पूरी ज़िंदगी तो नहीं कर रहे। ठीक ऐसा ही साम्स के साथ में भी है। इसका मतलब इसको आप क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के लिए चला रहे हो, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और एक साइड इफ़ेक्ट्स का देखा गया टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन का, यानी आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को दबा देता है ये साम्स की अगर हाई क्वांटिटी ली जाए। वहीं मॉडरेशन में कई लोग बोलते हैं, जैसे कि बाहर के जो डॉक्टर्स हैं जब वो बॉडी बिल्डर्स के केस डिस्कस करते हैं तो बताते हैं एक बॉडी बिल्डर जो कि स्टेरॉइड्स ले रहा है, डेफिनेटली उसका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाता है नेचुरल प्रोडक्शन, और उसके बाद उसको पीसीटी करना पड़ता है, कई बार काफ़ी लंबा समय भी लग जाता है। वहीं साम्स के साथ बाहर के डॉक्टर्स ने बोला है कि हमारे पेशेंट्स को पीसीटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। प्रैक्टिकली ये बहुत ही कम सप्रेस करता है यार, नेग्लिजिबल सप्रेस करता है। और जिन लोगों को बेबी कंसीव करना होता है एक्चुअली में, उन लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है साम्स की पूरी साइकिल चला लेने के बाद। वहीं अगेन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, कई लोग बहुत हाई डोजेज भी साम्स की चलाते हैं, जो ज़्यादा पोटेंट साम्स है जैसे कि S23, ये बहुत ज़्यादा आपके टेस्ट लेवल्स को सप्रेस कर देते हैं। और इसमें भी अगर आप 90 mg 120 mg रोज़ का आप ले रहे हो, रोज के हिसाब से एकदम हाई डोज आपकी चल रही है, तो फिर भाई आपके लेवल्स को गिराएगा टेस्टोस्टेरोन की, देन आपको पीसीटी की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर इसका कंपैरिजन मैं करता हूँ ऑस्टेरिन जैसे साम्स के, जिसको कि बिल्कुल बिगिनर लेवल का साम बोला जाता है, कहते हैं स्टार्टिंग करनी है तो इससे करो, उसमें भी सोच के चलो अगर आप बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, 10 mg से आप शुरुआत कर रहे हो, तो साइड इफ़ेक्ट्स नेग्लिजिबल देखने को मिलते हैं। और उसको बोलते भी ऐसा साम है जिसको कि लंबे समय तक चलाया जा सकता है, कम साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं और फिर उसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती लगभग पीसीटी करने की, बहुत ही रेयर केसेस में उसमें देखा गया है। तो ये है, ये डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है कि आप कितनी डोजेज में चला रहे हो और कौन से लेवल का साम आप यूज़ कर रहे हो। तो स्टेरॉइड्स की तरह से जैसे एनावर बहुत हल्का है, वहीं अगर बात करूँ मैं आपसे ट्रेनबोलोन की, वो भी स्टेरॉइड ही है पर बहुत खतरनाक है, साइड इफ़ेक्ट्स अच्छे खासे दे देता है, ये चीज़ है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल साइड इफेक्ट देखा गया है साम्स के साथ कि इससे एचडीएल लेवल्स गिरते हैं, चाहे वो ऑस्टेरिन हो या फिर S23 या लिगेंड्रॉल 4033 हो या फिर रेड 140, कोई भी साम हो सकता है, लेकिन वो एचडीएल को ज़रूर गिराता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यहाँ पर दोस्तों कैंसर पेशेंट्स के ऊपर जब इसको ट्राई किया गया तो देखा गया कि उनके एचडीएल लेवल्स गिरने लगे, हालांकि उनका मसल मास ज़रूर इंक्रीज़ हुआ इसको यूज़ करने से, बट ये देखा गया कि 27% तक एचडीएल उनका गिरा है जब उनको 3 mg की डोजेज दी गई ऑस्टेरिन की। तो SHBG का और HDL का गिरना देखा गया है अक्सर साम्स को यूज़ करते वक्त। सबसे ज़्यादा दोस्तों मैं आपको बता दूं जो स्टडी करी गई है ना, सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टडीड साम जो है वो है ऑस्टेरिन। ऑस्टेरिन के सबसे ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं आज तक सारे साम्स के अंदर। ये ज़्यादातर फर्स्ट
ट्रायल, सेकंड ट्रायल कोई पास कर गया, थर्ड ट्रायल में फेल हो जाता है और इसलिए ऑथराइज्ड मेडिसिन के रूप में बाहर नहीं आ पा रहा और कोई डॉक्टर इसको आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। अब साम्स दोस्तों फेल क्यों हो रहे हैं रिसर्च में बार बार? इसके फेल होने का जो मुझे समझ में आ रहा है ना, जो रिसर्चर्स या फिर जो क्लिनिकल ट्रायल्स करवाती हैं, जो बॉडीज़ होती हैं, FDA वाले जो करवाते हैं, वो लोग ये देख रहे हैं कि जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, अभी कैंसर पेशेंट का सीधा सीधा रिलेशन होता है मसल मास से। अगर मसल मास उसका लॉस होने लगेगा ना, कैंसर पेशेंट के चांसेस है कि वो बहुत जल्दी मर जाएगा। तो इसका मतलब उसको प्रिजर्व करो, उसकी मसल्स वापस से हमें रीग्रो करनी है, इसके लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। अब स्टडी करी गई है साम्स के ऊपर, चलो साम्स दे करके देखते हैं। साम्स देने के बाद उन्होंने ये देखा कि ग्रोथ तो हुई मसल मास के अंदर, पर बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ये देखा कि स्ट्रेंथ बढ़ी ही नहीं। उनकी जो लैडर चढ़ने की जो कैपेसिटी थी, स्टेयर ऊपर चढ़ने की कैपेसिटी थी, स्क्वाट करने की कैपेसिटी थी, कैंसर पेशेंट्स में वो दिखी ही नहीं, मतलब कि स्ट्रेंथ उनमें बढ़ी नहीं। कुल मिला के ये बात है, उन्होंने फेल कर दिया। वहीं एनाबॉलिक स्टेरॉइड को, टेस्टोस्टेरोन को लेने से स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और मसल मास भी बढ़ता है। अब इसमें दोस्तों बहुत एक हैरान कर देने वाली चीज़ है। हैरान करने वाली चीज़ ये आती है कि जब यही सेम साम, जिसकी ऑस्टेरिन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जब एथलीट्स लेते हैं, वो देखते हैं कि हमारा मसल मास तो उतना नहीं बढ़ रहा, पर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा बढ़ गई। वहीं जो FDA वालों ने देखा क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, तो मसल मास तो बढ़ रहा है पर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी। तो उल्टे रिजल्ट्स देखने को इसमें मिले जब इसको टेस्ट किया गया पेशेंट्स पे वर्सेस ट्रेंड एथलीट्स पे। तो बात आप समझ रहे हो, दोनों जगह पर उल्टी बातें कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है साम्स को यूज़ करने से। तो लोगों ने यही बोला जो साम्स यूज़ करते हैं कि आप उनको एक्सरसाइज तो करवाओ, अगर किसी तरीके की कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सिर्फ मसल मास बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? तो साम्स के आप पूरे इफेक्ट्स नहीं देख पाओगे। वो लोग वहीं ये बोल रहे हैं कि साम्स से ज़्यादा बेहतर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं सभी जगहों पर, भले कोई पेशेंट के ऊपर इसको अगर यूज़ करना हो या फिर किसी एथलीट पे। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्लिनिकल ट्रायल्स पेशेंट्स पे यूज़ किए जा रहे हैं, ना कि एथलीट्स पे या फिर पावर लिफ्टर्स पे या अलग अलग जो तरह के जो स्विमर्स हैं, मैराथन रनर्स हैं। उन्होंने डेफिनेटली देखा कि साम्स से उनको इम्प्रूवमेंट मिली है, उनकी स्ट्रेंथ में, उनका स्टेमिना बढ़ा है, जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में होता है, और साइड इफेक्ट्स उनको कम देखने को मिले हैं। तो ये प्रॉब्लम यही चल रही है कि क्लिनिकल ट्रायल्स हमेशा दोस्तों किए ही जाते हैं पेशेंट्स पे, एथलीट्स के लिए कभी भी ड्रग्स और स्टेरॉइड्स को नहीं बनाया गया था। तो ये एक चीज़ है जो कि इसी तरीके से हमारा वर्ल्ड है कि एक उसको अनफॉर्चुनेट चीज़ बोल लो, जो एथलीट्स है वो तो कहेंगे हमारे ऊपर तो आपने कुछ ट्राई नहीं किया, तो आप उनके ऊपर कह रहे हो, ये बेसिस उनके ऊपर रख के आप कह रहे हो कि साम्स काम के नहीं है, हमारे ऊपर ट्राई करो, हम बताएंगे कितने काम के हैं। और क्योंकि पेशेंट्स के ऊपर फेल हो जा रहे तो बाहर फेयर यूज़ में या फेयर यूज़ के अंडर ये नहीं आ पा रहे लोगों के यूज़ करने के लिए, और इसलिए एथलीट्स इसको यूज़ नहीं कर पा रहे। और जो थर्ड पार्टी लेबॉरेटरीज़ हैं या फिर ब्रांड्स हैं वो इसको बना रहे हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स इसको नहीं बना रहे। ऑल्दो वो भी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बनाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा यहाँ पर दोस्तों। लेकिन एक साम्स फेल होने का कारण यहाँ पर दिया है टोनी ह्यूज ने। आई होप आप में से कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा, काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो साम्स को। उन्होंने एक अलग रीज़न बताया, वो ये कह रहे हैं कि सप्लीमेंट कंपनीज और जितनी भी फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स हैं वो इसको बहुत गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि साम्स का एक अच्छा फ्यूचर है और वो परमानेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं ना बॉडी बिल्डर्स को, बल्कि कई सारे पेशेंट्स को उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए। वहीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक टेम्परेरी सॉल्यूशन बता करके अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा देगी। पर साम्स क्योंकि परमानेंट इलाज कर देते हैं इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रहे, और इसीलिए कंपनीज चाहती हैं सप्लीमेंट और फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स के साम्स मार्केट में ना आ पाए। इनका इतना इन्फ्लुएंस है FDA के ऊपर, अगेन टोनी का कहना ये कि FDA को कंट्रोल करती हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज, और FDA इसीलिए साम्स को बार बार फेल कर देती है। बाकी FDA की वेबसाइट में मैंने एक चीज़ देखी जिसमें कि इन्होंने लिखा है साम्स के लिए कि ये रिस्क दे सकते हैं हार्ट अटैक या इससे हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, इनफैक्ट लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने दिया है इसमें लीवर डैमेज का। ये FDA के रिसर्चर्स का कहना है। हालांकि ये चीज़ मुझे अजीब इसलिए लग रही है क्योंकि साम्स अभी तक हर जगह पे ये देखे ज़रूर गए हैं कि स्टेरॉइड से कम साइड इफ़ेक्ट दिखाते हैं या फिर वो इफ़ेक्टिव ही नहीं है, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा है, पर डेंजरस है अभी तक ये कहीं किसी भी इनके क्लिनिकल ट्रायल्स में भी नहीं देखने को मिला। और यहाँ पर स्टेरॉइड्स इतने सारे अप्रूव्ड हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली यही आते हैं कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, ये सब स्टेरॉइड्स मार्केट में अप्रूव्ड है, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेच सकती हैं, आप खरीद सकते हो डायरेक्टली जाकर, और डॉक्टर्स भी इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सब मार्केट में है अभी, पर साम्स को अप्रूव ना करने की ये वजह बतानी कि हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है,
तो वो चीज़ें तो ऑलरेडी उससे खतरनाक मार्केट में पहले से ही हैं, सब FDA ने अप्रूव की हैं। तो FDA के किसी भी ट्रायल में साम्स को फेल करने की वजह मुझे इनमें से कोई नहीं दिखाई दी जो कि ये अपनी वेबसाइट पर क्लेम करते हैं। अभी देखो, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम वीडियो में दोस्तों हमेशा ही होता है कि जो इंटरनेट पे एक जैसी सब बातें लोग कर रहे हैं ना, कुछ लोग तो पक्ष में है साम्स लेने के, कुछ लोग मना कर रहे हैं, मैं आपके आगे साफ साफ बात रख रहा हूँ कि अभी सीन क्या है। साम्स के जितने भी मैंने अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स देखे हैं, किसी में भी ये पढ़ने में नहीं आया कि लीवर डैमेज हुआ है इससे। हालांकि ऑस्टेरिन लीवर डैमेज करता है, लेकिन मैं आपसे सीवियर केस की बात करूँ तो कोई सीवियर केस यहाँ पर नहीं दिखा, या फिर किडनी डैमेज हुई है। ये ज़रूर है कि हाँ भाई HDL ड्रॉप हुआ है, लंबे समय तक लगातार साम्स यूज़ करने से टेस्ट सप्रेशन, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन गिरता है, 50% तक भी गिर सकता है। यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी गई हैं, लेकिन ऐसा देखना कि कोई हज़ार्डस, पोटेंशियल हज़ार्डस कोई रिजल्ट इसकी वजह से देखने को मिल जाए, वो चीज़ तो मैंने भी अभी इन्हीं के FDA वालों के किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में नहीं देखा। बिकॉज ये लोग तो ये बोलते हैं कि साम्स काम नहीं कर रहे हैं और वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे, इसलिए हम इनको फेल कर रहे हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे देते हैं। अब दोस्तों, साम्स की एक कहानी ये भी आती है कि इसको एज अ डाइटरी सप्लीमेंट्स भी कई कंपनीज रख देती है अपने इंग्रेडिएंट्स में और बताती नहीं है सही से इसके बारे में, जो कि गलत है, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक कोई सप्लीमेंट नहीं है, एक रिसर्च केमिकल है, केमिकल बनाया गया इंसानों द्वारा, तो ये सप्लीमेंट कैसे हो सकता है। तो साम्स को वो उस तरीके से यूज़ करते हैं जो कि गलत है, और इसी वजह से FDA ने 3 कंपनीज पे, पैंथर लैब्स हो गई, आयरन मैग लैब्स, इन्फेंट्री लैब्स, इन सबको लेटर इशू किया था कि ऐसे मत करो। खैर, तब तो 3 कंपनीज को लेटर इशू किया था, अब तो हज़ारों कंपनीज बना रही है साम्स, कर लो क्या करोगे, अब वैसा वाला सीन अभी चल रहा है। तो ये अगेन कोई अच्छी बात नहीं है कि इतने ज़्यादा डाइटरी सप्लीमेंट्स कह करके और कुछ भी उसमें डाल करके बेच रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है आज साम्स के साथ में कि वो क्या है एक्चुअली में किसी को पता भी नहीं है। कंपनीज हज़ारों हैं और कुछ भी डाल रही हैं, इसी तरीके से वो बिना FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, मार्केट में चल रहा है। खैर दोस्तों, टोनी ह्यूज ने जो बात बोली थी FDA को कंट्रोल कर रही है कंपनीज अलग अलग, देखो उस चीज़ में तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन एक रीज़न इसके पीछे दे सकता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि FDA ने छापा मार दिया था एनहेंस्ड लैब्स पे। वहाँ पर लेबॉरेटरी में गए, जो पूरा काम चल रहा था इंडस्ट्री में, और सारा काम वाम रोक करके सारा सामान सीज कर लिया। देखा गया लिगेंड्रॉल वहाँ पर है, जो कि अगेन एक साम है, ऑस्टेरिन वहाँ पे पकड़ा गया, और कई सारे हज़ारों डॉलर्स का सामान वहाँ पे पकड़ के उन्होंने सीज कर लिया। तो मुझे नहीं पता क्या उससे पहले ये एनहेंस्ड एथलीट वाले इसको एज अ सप्लीमेंट बेच रहे थे, क्योंकि अभी जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर रिसर्च केमिकल लिखा होता है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि नॉट अप्रूव्ड बाय FDA। अभी तो ये साम्स जब बेच रहे हैं तो इस तरीके से बेच रहे हैं, रिसर्च केमिकल की तरह से कई सारी कंपनीज इसलिए इसको सेल कर रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसको ऐसे सेल कर रही है। पर हाँ, ये भी ज़रूर है कि इसको एज अ डाइटरी सप्लीमेंट भी बेचा जा रहा है, इतनी सारी जो हज़ारों कंपनीज साम्स की खुली हुई है। अगेन अनफॉर्चुनेट चीज़ है, पर ये भी हो रहा है। खैर दोस्तों, बाहर का अगर सीन मैं आपको अभी बताऊं तो इसको वहाँ के बॉडी बिल्डर्स यूज़ कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इनफैक्ट मिस्टर ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स, खुद मिस्टर ओलंपिया भी इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, जेरेमी बुंडिया ने इसको प्रमोट किया था, जो कि MK677, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग साम माना जाता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाता है ये। तो जिस तरीके से HGH है उसी तरीके से ये MK677 है। तो सभी चीज़ें उस तरीके से आपको दिखाई देगी साम्स वर्ल्ड में, जैसे आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वर्ल्ड में दिखाई देती है। हर एक स्टेरॉइड का अपना एक वर्जन आपको साम्स के अंदर भी पाएगा। कटिंग साम भी आपको पा जाएगा, जैसे कि ये नाम आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से बल्किंग साम भी पा जाएगा, जो एकदम ड्राइनेस देगा वैसा वाला साम भी पाएगा, और स्ट्रेंथ एथलीट्स के लिए भी साम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चीज़ें वैसे ही वर्क कर रही हैं, मैंने जितना अभी तक एनालाइज पूरा किया इस दुनिया को साम्स की। तो इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया जेरेमी बुंडिया ने, और लैब का नाम डाला जो भी TRT HRT लैब्स होती हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ, बिग रैमी खुद एनहेंस्ड एथलीट के एथलीट हैं, और साम्स की कंपनी को वो खुद एक प्रमोट कर रहे हैं ऐसे, एक मिस्टर ओलंपिया होने के बावजूद। तो क्या खुद यूज़ नहीं करते होंगे जब उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर कोई और कंपनी का करते होंगे। वैसे एनहेंस एथलीट के साम्स हर जगह मतलब पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर या फिर ट्रस्टेड ब्रांड है तो यही अभी माना जाता है। बाकी और कई सारी है, पैंथर लैब्स वगैरह, या फिर ये प्रो मॉलिक्यूल, रशियन फार्मा, तो बहुत सारी कंपनीज इसको बना रही हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको ऐसा रिसर्च केमिकल कह के बेच रही हैं, और साम्स यूज़ हो रहे हैं। तो अभी की रियलिटी तो कुछ ऐसी है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में तो ये फेल होते हुए चले जा रहे हैं लगातार, पर वहीं बाहर के कोचेज़ और एथलीट्स इसकी तारीफ़ करते नहीं थकते। क्लिनिकल ट्रायल्स में मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर साम्स में सबसे ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त पे ऑस्टेरिन, यानी कि एनोबोसाम इसका निकनेम है, इसको बोला जाता है, इस पर किए गए हैं सबसे ज़्यादा। और स्ट्रेंथ बढ़वाने में साम का ज़्यादा नाम है, मसल ग्रोथ में उतना ये नहीं जाना चाहता। और सभी के सभी जितने भी आपको ये नाम दिखाई दे रहे होंगे, इनके आपने नाम ज़्यादातर सुने होंगे, इन वाले साम्स के। इन सभी पे ट्रायल्स हो चुके हैं और ये सभी फेल किए जा चुके हैं FDA की ओर से। तो फ़िलहाल तो यही
इसका स्टेटस है कि एक भी साम लीगल नहीं हुआ काफ़ी सालों से, हालांकि टेस्ट और ट्राई किए जा रहे हैं पर कोई भी लीगल नहीं हुआ यूज़ करने के लिए। पर धड़ाधड़ बाहर कोचेज़ और एथलीट्स इसको यूज़ करते हैं, टॉप ओलंपियंस इसको यूज़ करते हैं, इनफैक्ट प्रमोट करते हैं। तो मैं अगेन किसी की साइड पे नहीं हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, मैं आपके आगे बातें रख रहा हूँ। बिकॉज स्टेरॉइड्स भी ये लोग यूज़ करते हैं और उस चीज़ को हर कोई सपोर्ट करता है कि हाँ भाई बॉडी बिल्डिंग एक गेम ऐसा है, स्टेरॉइड्स तो यूज़ करने ही पड़ते हैं। मतलब ये एक सपोर्ट करने का रीज़न बताया जाता है ना कि करने ही पड़ते हैं स्टेरॉइड्स यूज़, क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं। और बॉडी बिल्डिंग दोस्तों गेम ही ऐसा है, मैंने आपको एक बार पहले भी बहुत पहले वीडियो में बोला था, यहाँ सब कुछ सही है। जो भी एक एथलीट को लगता है ना, तो फिर उस एथलीट के हिसाब से साम्स यूज़ करना भी बिल्कुल ठीक है, कुछ उसमें गलत नहीं है। वही है रिसर्च केमिकल्स में, तो अब देखो ट्रेनबोलॉन आप नहीं यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसे नहीं बना सकती। जो बनाया करती थी उसने बनाना बंद कर दिया। मैंने सब बातें बताई है ट्रेनबोलॉन की, तो अलग से मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। तो लेकिन यूज़ हो रहा है, ह्यूमन ग्रेड वर्जन नहीं मिल रहा, तो एनिमल वाला ट्रेनबोलॉन ही लगा लेते हैं, बॉडी बिल्डर्स उसे यूज़ कर लेते हैं। अब बताओ ये कितना गलत है। तो उतना ही गलत साम्स यूज़ करना भी हुआ। तो मेरे हिसाब से तो गलत तो सभी चीज़ें हैं, और जो यूज़ कर रहा है ना उसके हिसाब से सही सारी चीज़ें हैं। और भी ऐसे स्टेरॉइड्स है जो कि एनिमल ग्रेड होते हैं, इंसान यूज़ कर रहे हैं, लीगल नहीं है तब भी यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही साम्स के साथ में भी है। प्रॉब्लम तो मुझे लगती है कि लोग इसको उतना समझते नहीं है, इसलिए इसको उतना यूज़ नहीं करते। जैसे ही समझ में आने लग गया, एक दूसरे को बात पता लगने लग गई कि भाई इसको यूज़ करने से ये फ़ायदा हो रहा है, फैल जाएगा सारे में, उसी तरीके से यूज़ होंगे जैसे सारे स्टेरॉइड या बाकी के ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं आज बॉडी बिल्डिंग में। इवन सप्लीमेंट्स को भी दोस्तों मैं काउंट करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में मैं साम्स वर्सेस स्टेरॉइड्स का एक डायरेक्ट कंपैरिजन करूँगा, और वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी मेरे हिसाब से, उसको कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। अभी इंक्लूड करता तो बहुत ही लंबी चली जाती, इसलिए अगली बार बात करते हैं। बस दोस्तों मिलते हैं फिर उस वाली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।